गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, ओके, सो दैट मेरा जो भी वीडियोस आने वाला है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो गाइस, मैं अभी मेरे कॉलेज में हूँ फ़िलहाल। तो क्लास ख़त्म हो गया है, सब कोई चले गए हैं लंच करने के लिए। तो अभी तो हमारा कोई क्लास भी नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस। अगर मैं चाहूँ ना घर जाने के लिए भी तो आई एम थिंकिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कि कैसे जाऊँ बाहर। सच में इतना धूप है कसम से, तो मैं नहीं जा सकती हूँ फ़िलहाल। तो सोचा कि कुछ मतलब 4 बजे तक यहीं पे रह के थोड़ी देर पढ़ाई करके फिर उसके बाद आराम से थोड़ा ठंडा पड़ने के बाद में घर वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं सोच रही थी मैं जब तक क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना तो सकती हूँ ना। तो मैं बहुत दिन से ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। जो भी मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स थे तो उसको ही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, क्योंकि मुझे पढ़ना है बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो इतना हेक्टिक है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता यार, क्लास करूं या फिर लाइब्रेरी को जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो एक तो मुझे ट्रैवल करके आना पड़ता है। मैक्सिमम मुझे ट्रैवल करके सच में 2 घंटा लगता है यार, कॉलेज तक पहुंचने के लिए, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए। और ऊपर से यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद में वहाँ से सेकेंड गेट से मुझे फिर अपने डिपार्टमेंट तक चलते हुए आना पड़ता है। पता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है मेरा, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। इतना मतलब स्ट्रगल करूँ, कॉलेज आओ, ऊपर से थक भी जाती हूँ, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो सुबह लंच भी नहीं कर सकती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, तो वैसे ही आ जाती हूँ। एक तो मेरे मतलब हम लोगों का जो स्टेट है ना, फ्री बसेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से इतना रश होता है ना, लोगों को पैर रखने की तक जगह नहीं मिलती है। इतना मतलब स्ट्रगल करके बस में चढ़ना पड़ता है, फिर खड़े खड़े वहाँ से यहाँ तक आ जाओ। अगर आप लोग भी ना कभी बस में ट्रैवल किए तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। तो मैं ना डेली ट्रैवल करती हूँ ना, मेरा सर में दर्द हो जाता है। पता है, यहाँ तक आते आते मेरा पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। एक तो इतना सर में दर्द, बस छोड़ो, भागते भागते छोड़ो, और सीट के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो, ये मेरा सीट है, ये उसका सीट है, अपना कर्चीफ वगैरह डाल देंगे, बैग डाल देंगे, तो बैठने की जगह नहीं, तो खड़े खड़े बस आते रहो। उसके बाद यहाँ पे पहुँचो तो यहाँ पे गेट के पास रोकता है नहीं, तो वो जाके कहीं और जाके स्टॉप करता है बस वाला। तो वहाँ से चलते हुए मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक पहुँचते मेरा तो वाट लग जाता है कसम से। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करना। तो आप लोग भी इतना स्ट्रगल करके कॉलेज आते हो क्या? मैं तो बिल्कुल भी मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और होता है और हो भी रहा है। अभी मेरा कॉलेज ख़त्म होने में अभी 2-3 महीना है, तो मेरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरा एमएससी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर लकीली मुझे जॉब मिल जाता है, थैंक गॉड, तो दोबारा मुझे इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रगल करना तो पड़ेगा ही मुझे, इवन तो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए ना इंसान को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो या स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट, मतलब हम उससे स्किप नहीं हो सकते। तो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, एवरीवन फेस इट, किसी न किसी वजह से दे आर फेसिंग द स्ट्रगल। नॉट ओनली दिस बट इन देयर पार्ट ऑफ लाइफ कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल होगा ही, एजुकेशन रिलेटेड या फिर जॉब, करियर, या फिर फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है हम सबको। तो या लेकिन क्या करें, क्या बोलते, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट? सॉरी, मुझे पता नहीं अगर मैंने सही डायलॉग बोला है तो मुझे याद नहीं है, मैंने एक बार ही सुना था, तो वही बात मैं बोलना चाहती हूँ। वी कैन नॉट से कि हम लोग इससे भाग सकते हैं, हम भाग भी नहीं सकते। वी हैव टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन।
तो पता है मैं ट्रैवल करते करते मेरे अंदर इतना पेशेंस आ गया है ना, मैं डेली रेगुलरली अप एंड डाउन करती हूँ, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। सीरियसली गाइस, इतना डेली रेगुलर अप एंड डाउन करने के लिए एक इंसान को बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और वो पेशेंस मेरे अंदर आ चुकी है, और वो पेशेंस मेरे अंदर है गाइस। अगर मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं होता ना, तो मैं आई यूज़ टू नॉट कम टू द कॉलेज रेगुलरली, यू नो, इवन दो मुझे कॉलेज आना पसंद है, क्लासेस सुनना पसंद है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ यहाँ पे आके, बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज आना पसंद है। मेरे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम उतना दूर से क्यों आती हो, यू डोंट गेट बोर्डम, यू डोंट गेट आई मीन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस बोल के बोलते हैं। या आई मेंटेन माई सेल्फ, मुझे पेशेंस कभी कभी इतना हेक्टिक लगता है ना कि यार मैं क्यों जा रही हूँ, असल कोई आता भी नहीं है, मतलब जो नज़दीक रहते हैं वो भी रेगुलर नहीं जाते, तुम इतना रेगुलर जाके क्या करती हो। तो मुझे ना कॉलेज करना, कॉलेज जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कॉलेज में टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बहुत, ये कॉलेज लाइफ दोबारा तो नहीं आएगा ना किसी के लाइफ में, तो इसीलिए मुझे कॉलेज में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कॉलेज लाइफ पसंद है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है या फिर बोर्डम लगता है। जो कुछ भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं स्पेशली बोल रही हूँ, मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके बाद हमारा कॉलेज लाइफ या फिर हो स्कूल लाइफ दोबारा वापस मुड़कर नहीं आएगा। हम लोग अगेन इस फेस में दोबारा हम लोग आ नहीं पाएंगे। तो जब भी आप लोगों को मौका मिलता है कॉलेज जाने का, एंजॉय करो गाइस, कॉलेज जाओ, एक्सपीरियंस करो, डांट खाओ टीचर से, स्कोल्डिंग जो भी है एंजॉय करो, लेकिन एक्सपीरियंस करो, क्योंकि द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ लाइफ एंड द एक्सपीरियंस विल नेवर कम बैक अगेन। जो भी है उस पल को जीना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन, पता है किसी को इतना अपॉर्चुनिटी किसी को मिलता नहीं है, अगर हम लोगों को मिलता है तो वी हैव टू यूटिलाइज दैट। ओके सो गाइज, तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद मैं 4 बजे तक पढ़ूँगी, पढ़ने के बाद में फिर मैं वापस बस चढ़ के घर जाऊँगी। पता नहीं 4 बजे मुझे फिर से सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता, बट खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। तो वो मुझे बस आदत हो गई ना, एक चीज़ रिपीटेडली कुछ भी करो तो क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन हो जाता है, तो वो हैबिचुएशन मेरे को हो गया है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है तो आप डेफिनेटली मेरे को शेयर करना, कमेंट में बताना। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग्स पसंद आ रहा है तो आप मुझे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि आप लोगों की वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, तो मुझे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करता है। तो होपफुली आई एम थिंकिंग दैट यू गाइस लाइक माय वीडियो, सो बाय।